गर्भ में आरोपण होता है 1 सप्ताह। क्वेश्चन 172 गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? जरायु। क्वेश्चन 173 मनुष्य में अपरा का निर्माण कब होता है? भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह बाद। क्वेश्चन 174 भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो प्लेसेंटा। क्वेश्चन 175 गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस दरों में तैरता है उसे कहते हैं एनीमोटिक फ्यूल्ड। क्वेश्चन 176 मानव गर्भ प्लेसेंटा से एक मजबूत डोरी समान संरचना से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं नाभि रज्जु। क्वेश्चन 177 है कि मानव में गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 9 माह। क्वेश्चन 178 अंडा निषेचन होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीव का जन्म देता है? समसूत्री। क्वेश्चन 179 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। शुक्राणु फलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहता है, सही है। अंडाणु फलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहता है, सही है। क्वेश्चन 180 प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है? तो 1। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है? तो 1। क्वेश्चन 181 निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? युग्म जनन। क्वेश्चन 182 मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है निषेचन के समय। क्वेश्चन 183 मानव भ्रूण 3 जनन स्तरों का निर्माण किस क्रम में करती है? एंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म। क्वेश्चन 184 भ्रूण के किस जनन स्तर से तंत्रिका तंत्र का विकास होता है? एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 185 स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है? मेसोडर्म। 186 संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया का क्या नाम है? पार्चुरिशन। क्वेश्चन 187 मनुष्य में निषेचन कब होता है? मासिक चक्र के 16 से 18 दिन। क्वेश्चन 188 मनुष्य में गर्भावधि काल है 36 सप्ताह 36 सप्ताह। 189 किस स्थिति में कॉर्पस ट्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? अंडाणु के निषेचन के बाद। क्वेश्चन 190 है शुक्राणु वाहिका मूत्राशय में आने वाली नली के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्वेश्चन 191 शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रहता है? अधिवृषण में। क्वेश्चन 192 पुरुषों का वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप के तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 193 मनुष्य की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन। क्वेश्चन 194 नर जनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु में। क्वेश्चन 195 एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, गलत है। क्वेश्चन 196 देखते हैं मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह में। क्वेश्चन 197 1-3 सही है। पुरुष में लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को रुधिर में स्रावित करती है, सही है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अध्यारोपित होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में निषेचित होता है, अध्यारोपित होता है। क्वेश्चन 198 है कि नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी। क्वेश्चन 199 है मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम है FSH,
ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन 200 निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो कॉपर्स ल्यूटियम। क्वेश्चन 201 मनुष्य के द्वारा मादा द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को रोककर गर्भपात से निजात दिलाता है? तो अंडो उत्सर्जन को रोकता है कॉपर टी। क्वेश्चन 102 कॉपर टी रोकता है अंडो उत्सर्जन को। क्वेश्चन 103 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2 दोनों सही है। परखनली शिशु का निषेचन बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक होता है, सही है। बाह्य निषेचन को इस विट्रो निषेचन भी कहते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 204 है कि विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम है लुईस। क्वेश्चन 205 है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता है उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। क्वेश्चन नंबर 206 है गर्भाशय में अधिकतम कितने महीने तक गर्भपात सुरक्षित रहता है? तो 3 महीना। क्वेश्चन 207 है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों सही है। एक है गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है, सही है। दूसरा है कि 6 महीने पूरे हो जाने पर गर्भपात कराना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक है। क्वेश्चन 208 नर नसबंधी को कहते हैं वैक्सोटोमी और मादा नसबंधी को कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। मादा को ट्यूब करता है इसलिए ट्यूबोक्टोमी और नर को वेक्सोटोमी। क्वेश्चन 210 गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग आनुवांशिक विकृति की जांच की विधि का नाम है एमनियोसेंटोसिस। क्वेश्चन 211 है निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। पहला है नर नसबंधी में नर के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। मादा नसबंधी में मादा के फॉलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच किस विधि के द्वारा की जाती है? तो पीसीआर के द्वारा, एलिसा के द्वारा और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन 213 निम्नलिखित में जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी युक्ति महिलाओं के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? निरोध। मुख गोली की जाती है, डायफ्राम की जाती है, कॉपर टी की जाती है। क्वेश्चन 214 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली स्टेरॉइड प्रकृति का होता है जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है। क्वेश्चन 215 है निम्नलिखित पर विचार करना है। न तो 1 न 2 अंडे उत्पन्न करने वाले जीव भाइपर पोरस कहलाता है जिसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। 1, 2 दोनों गलत है, इसमें छोड़ देते हैं। 216 नंबर लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1951 में।